पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। चलिए सर, मेरा नाम हो गया भैया। बंकर क्या होता है मैं पाताल तक कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब इस महान देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है और धीरे धीरे यह संकल्प 130 करोड़ की आबादी का संकल्प बनता जा रहा है। और मैं मानता हूं कि नशा मुक्त भारत का संकल्प समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के संकल्प के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। अगर ये लड़ाई हम अभी शिद्दत के साथ लड़े, जुनून के साथ लड़े, रणनीति के साथ लड़े तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। मुझे ऐसा कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया के कई देश ये लड़ाई हार चुके हैं। भारत में नारकोटिक्स का दूषण सिर्फ नारकोटिक्स का दूषण नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बताने के लिए काफी है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नशा और नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म करने के एक्शन प्लान पर काम करेंगे। 3 दिन के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2 अहम मोर्चों पर काम करने के लिए मैराथन बैठकें की, जिसमें पहला भाग नक्सलवाद खत्म करने पर था तो दूसरा नशे के बढ़ते कारोबार से छत्तीसगढ़ को मुक्त करना था। अमित शाह के दोनों बयानों पर अब छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। इन बयानों को आधार बनाकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नशे के बढ़ते कारोबार पर नियंत्रण में सरकार को असफल बताया है। देखिए, अगर अमित शाह जी को इतनी चिंता है तो शराबबंदी क्यों नहीं करते। इन्होंने तो चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कही और प्रधानमंत्री से लेके उनके निचले कार्यकर्ता तमाम नेताओं ने कही और पिछले 15 साल की सरकार से लोग शराबबंदी की बात करते थे। अगर अमित शाह जी को उतनी चिंता है तो शराबबंदी कर देना चाहिए, क्यों नहीं करे। क्योंकि शराब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अतिरिक्त कमीशन जा रहा है और जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ अमित शाह जी का बयान छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने वाली बयान है और सरकार को प्रोत्साहित करने वाली बयान है। इधर 3 दिन हुई शाह की बैठक से साय सरकार उत्साहित है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से छत्तीसगढ़ को हर मोर्चे में फायदा मिलने की बात कह रहे हैं। वहीं विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए विजय शर्मा नक्सलवाद और नशा दोनों से छत्तीसगढ़ को मुक्त करने का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भी एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये प्रारंभ हो चुका है। हर एक कैंपस में जाकर के इस बात को रखा जाएगा। उनको अपने बात का जब गंगा जल उठा करके इस बात को कहा था तब करना था। भाजपा ने तो को कहा भी नहीं, कभी घोषणा पत्र में नहीं कहा। वो जब गंगा जल उठाकर बोले थे तब क्यों नहीं किया, एक बार उनसे पूछना चाहिए। फिलहाल अपने 3 दिन के दौरे में शाह ने नक्सलवाद को लेकर चल रहे अभियानों पर तवज्जो दी है। वहीं एनसीबी कार्यालय के उद्घाटन के साथ नशे के बढ़ते कारोबार पर शिकंजा कसने के जो संकेत दिए हैं, ये 2 ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिसे छत्तीसगढ़ में समय सीमा में खत्म करना सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है। शाह के लक्ष्य को अब किस तरह से पूरा किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए 2 बड़े चैलेंज पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में इस समय जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसमें एक बड़ी समस्या नक्सलवाद है, तो दूसरी बड़ी समस्या जो कि अब सर उठा रही है वो बढ़ता नशे का कारोबार है। इन दोनों को खत्म करने की बात अमित शाह कह कर गए हैं, लेकिन वो जो कह कर गए हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये 2 बड़े चैलेंज कैसे पार करेगी साय सरकार और उनके सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ
इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ प्रवक्ता मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अनिल चौबे जी, जो कि विश्लेषण सामने रखेंगे। बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हमने बताया कि 3 दिन का दौरा और इसमें जो मैराथन बैठकें हुई, इसमें 2 प्रमुख पॉइंट सामने आए कि नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म करना है और नशे के कारोबार को इस तरीके से जो पूरे देश में फैल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी है, उसे समेटना है। इन दोनों लक्ष्यों को लेकर क्या क्या सोचती हैं पार्टियां, रिपोर्ट के जरिए हमने पहले ही बता दिया। अब पक्ष ले लेते हैं, पहले चलते हैं गोपाल जी के पास। गोपाल जी कहते हैं कि अमित शाह जब भी लक्ष्य देते हैं समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और वो लक्ष्य पूरा नहीं होता तो वो कार्रवाइयां भी करते हैं। छत्तीसगढ़ इन दोनों समस्याओं से लंबे समय से जूझ रहा है, कैसे खत्म होंगी ये समस्याएं? लक्ष्य बड़ा है, समय कम है। आपके सभी दर्शकों को और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। देखिए, 2018 तक के नक्सलवाद के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ में तत्कालीन भाजपा सरकार ने विजय प्राप्त कर ली थी। 90% विजय प्राप्त करने का काम तत्कालीन भाजपा सरकार ने कर लिया था। ये जो 5 साल भूपेश बघेल का काला कार्यकाल रहा, इसमें नक्सलवाद को पोषण देने का काम भूपेश बघेल ने किया। ऐसा कि बार बार हम कहते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार के समय मुख्यमंत्री निवास ही अर्बन नक्सलियों का अड्डा बन गया था। अर्बन नक्सली पूरी तरह से भूपेश बघेल को घेरे हुए थे, चाहे वो जनसंपर्क विभाग हो, चाहे वो उनका मुख्यमंत्री निवास हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यालय हो, चारों तरफ अर्बन नक्सलियों का घेराबंदी हो चुका था। और इस अर्बन नक्सलियों का घेराबंदी तो यहाँ था ही था, और इस अर्बन नक्सलियों के घेराबंदी ने भूपेश बघेल को मजबूर कर दिया था कि वो कैसे कैंपों की संख्या कम की जाए, कैसे कैंपों को मेन रोड से दूर किया जाए, कैसे कैंपों में सेना की मतलब फोर्सेस की कमी हो, फोर्सेस की संख्या में कमी आए, उनको वेपनाइजेशन बंद हो जाए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस पे काम ना हो। ये सारे काम और ये सारे काला काम जो है ना भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है। और अर्बन नक्सलियों ने ये अंजाम भूपेश बघेल के कंधे पर बंदूक रख के ये काम किया। तो अब देखिए, दोबारा जब कांग्रेस की सरकार गई और दोबारा भाजपा की सरकार आई 2023 में, तब से अगर आप नजर डालेंगे तब आप देखेंगे 145 नक्सलियों को मार गिराया गया। सिर्फ 6-7 महीने में 145 नक्सलियों को मार गिराया गया। और पूरे 5 साल के कार्यकाल में इनके 70 नक्सली को नहीं मार पाए थे। ये मतलब 50% से भी कम पर थे। ये 350 से 400 नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं सिर्फ 7-8 महीने में, और पूरे 5 साल के कार्यकाल में इनका 110 नक्सलियों का आत्मसमर्पण है। तो कहीं से कहीं दूर दूर तक के डेटा जो है वो इनका काला कार्यकाल दिखाने में एकदम सामने दिखा रहा है, स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। और दूर दूर तक के इनके कोई एफर्ट ही नहीं था नक्सलिज्म के खिलाफ। नहीं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि वो मैकेनिज्म क्या है जिसके जरिए आप लोग इन दोनों चीजों को खत्म कर पाएंगे। चीजें वही हैं, मशीनरी वही है, क्या नया करने वाले हैं आप? नियत और नीति, ये दोनों चीज अगर हो ना सरकार के पास तो नक्सलिज्म खत्म होने का काम हो जाएगा। और 2 साल का जो लक्ष्य लिया गया है वो एकदम उसी 2 साल के अंतर्गत ये नक्सलिज्म को खत्म किया जाएगा छत्तीसगढ़ से। अब देखिए, नियत और नीति में आप देखिए, इनके गृह मंत्री एक बार अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक बार कांकेर तक के गए हैं। बस्तर तो छोड़िए, कांकेर के आगे वो नहीं बढ़ते हैं। क्या ये बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है कि प्रदेश का गृह मंत्री 5 साल के कार्यकाल में बस्तर जाता ही नहीं है? ऐसी कौन सी बाधा थी, ऐसे कौन से अदृश्य शक्ति थी जो उनको बस्तर जाने से रोकती थी? ऐसा कौन सा मजबूरी था, ऐसे कौन से आकाओं को उनको खुश करना था जिस कारण वो बस्तर नहीं जाते थे? ये तो जवाबदेही इनकी बनती है। और रही नशे की बात, आज इनके सबसे बड़े नेता के, इनके रायपुर के महापौर के भाई आज नशे के घोटाले में जेल के अंदर, उनके जमीनों से होलोग्राम निकलते हैं। तो इनकी तो नियत और नीति ही नहीं थी। इनकी नियत और नीति केवल पैसा बनाने की थी, केवल भयादोहन की थी, केवल लेवी वसूलने की थी। नक्सलियों के माध्यम से इन्होंने लेवी वसूला, नक्सलियों के माध्यम से इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा। सेकेंड राउंड में किसने क्या किया वो भी बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य मिल गया है। डबल इंजन की सरकार है, तो ये डबल जो चैलेंज है ये पूरा करना एक टेढ़ी खीर होगी, लेकिन इसके लिए काम
अभी से शुरू किया जाएगा। कांग्रेस क्या सोचती है, उनके पास चलते हैं। ये तो अच्छी बात है, कांग्रेस को इसमें साथ भी आना चाहिए कि भाई नक्सलवाद हमारे प्रदेश से खत्म हो, कितनी अच्छी बात है, नशा खत्म हो, इन दोनों के लिए सरकारें काम कर रही है। इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए सारिक जी, और इसमें कांग्रेस को भी कंधे से कंधा मिला के मदद करनी चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नीति और नीयत की बात की, तो इनकी नीति अगर स्पष्ट रहेगी, इनकी नीयत अगर साफ रहेगी, लेकिन यहाँ तो इनकी ना कोई नीति है, ना ही इनकी नीयत में ही इतना ज्यादा खोट है, और केवल राजनीति करना और विपक्ष पर अनर्गल आरोप लगाना अपने विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। देखिए, जैसे आदरणीय अमित शाह जी आए गृह मंत्री के रूप में, तो ऐसा क्या हुआ कि 8 माह के कार्यकाल में ही नक्सलवाद और नशे के जैसे संवेदनशील मुद्दे पर 8 महीने जैसी जो इनकी नई सरकार है उस पर उनको स्वयं बैठक लेने आना पड़ गया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो ये समझ पाने में बिल्कुल सक्षम होंगे कि उनकी जो राज्य सरकार है यहाँ पर किसी भी तरह से इन स्थितियों से निपटने की प्रयास नहीं कर रही है और उसमें पूरी तरह से विफल है। और रही बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, पहले उनको अपनी जानकारियां दुरुस्त करके किसी भी चैनल में बैठना चाहिए कि आज पूरे भारतवर्ष में 38 जिले नक्सलवाद से प्रभावित है, जिसमें से बड़ी शर्मनाक बात है कि छत्तीसगढ़ के उसमें से 15 जिले हैं। और जैसे इन्होंने आत्मसमर्पण गिरफ्तारी के सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गृह मंत्री ना जाने कितने बार, हम जैसे जो कार्यकर्ता एक छोटे से मंडल में सदस्य थे, हमने जाकर वहां पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तक जाकर हमने अपने विभाग के कार्यों को, जो विकास कार्यों की बैठक ली। और दूसरी बात, जो उसमें ये बातों को भ्रम करना या दिगर मुद्दे की ओर ले जाना भारतीय जनता पार्टी का शक्ल रहा है, और ये अर्बन नक्सल और ये बात करके दूसरी बातों से कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल की जो सरकार थी उसमें नक्सलवाद कहीं ना कहीं रूप से इसलिए अंकुश आया था क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने विपक्ष को डराने धमकाने और विपक्ष को प्रताड़ित करने की राजनीति करने के बजाय एक विकास की राजनीति की थी। वहां के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा था, रोजगार से जोड़ा था। ये लक्ष्य जो है वो लेके चल रही है सरकारें, क्या ये संभव नहीं दिखता है क्या कांग्रेस को? देखिए, ऐसे जो लक्ष्य है और ऐसे जो बड़े बड़ी बातें हैं, ये तो 2014 से जब से केंद्र की सरकार आई है, जैसे अभी भी आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि 2026 तक हम यहाँ पर नशा मुक्त कर देंगे छत्तीस को, नक्सलवाद से, और 2047 तक हम नशे से मुक्त कर देंगे। तो ये सब जो बातें हैं ये केवल और केवल भाषण देने में और एक मीडिया की सुर्खियां हेडलाइन बनाने के लिए और जनता को दिग्भ्रमित करने के काफी, लेकिन इन्होंने अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया कि इस पे क्या हमारी नीति रहेगी। देखिए, एक और तो अमित शाह बैठक ले रहे थे और वहीं पर बीजापुर के भैरमगढ़ में रविवार को नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी। उससे 2 दिन पूर्व भी गंगालूर थाना क्षेत्र में भी एक नवयुवक की जेल है। तो ये क्या बात करेंगे नक्सलवाद से निपटने के लिए इनकी नीति और ठोस काम करने की जरूरत है, और ये कोई नियत साफ है, बिल्कुल एक दिशाहीन बातें कर रहे हैं। लेंगे ये सवाल कांग्रेस के हैं और जायज भी है, क्योंकि ये एक विपक्ष का काम भी है इस तरीके के सवाल उठाना। चलते हैं अनिल चौबे जी के पास। चौबे जी, दोनों पक्षों को आपने सुना और 2 बड़े लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य जिसे पूरा ही नहीं किया गया अब तक, ना तो नशे को खत्म किया जा सका है, ना ही नक्सलवाद को 40 साल हो गए लड़ाई लड़ते, और आजादी के बाद से ये लड़ाई चल रही है। क्या लगता है ये आसान लक्ष्य है और कुछ तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें, इसे हासिल करने में? देखिए, ये तो सेंट्रल कमांड की बैठक थी, ये हर साल होती है। इसमें समीक्षा बैठक होती है कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ पर फोर्स चाहिए और आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब सवाल जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा है कि हम 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, उन्होंने समाप्त तो नहीं कहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था मैं कि वो कह रहे थे कि नहीं, समाप्त करने का मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे। और कंट्रोल करने का मतलब ये है कि करीब करीब नक्सलवाद को समाप्त ही करेंगे। दूसरा नशे का मामला है। छत्तीसगढ़ में 3 तरह के नशे बहुत तेजी से बढ़े हैं। एक तो हरे रंग का नशा है जिसको गांजा कहते हैं, वो खुद अमित शाह बोल चुके हैं कि सबसे ज्यादा खपत गांजे की छत्तीसगढ़ में हो रही है। ये शर्मनाक बात है, मतलब ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा है तरल लिक्विड है जिसको सरकार खुद चला रही है, लिकर कहते हैं उसको। वो तीसरा है ये मेडिसिन वाला ड्राई नशा, जिसमें अचरस है, LSD है और दुनिया भर के ही है। ये यहाँ पर बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ा हुआ है। इसके पीछे ये है कि यहाँ पर अंधाधुंध पैसा है। अब पैसा किस तरीके का है, ये युवा उस पैसे का इस नशे में उपयोग करके
और रात को अगर आप जाके देखो तो सारे पूरे वीआईपी रोड से लेके और जितने भी ये ढाबे हैं, यहाँ पर इन नशे का जबरदस्त कारोबार है। अब इन सब पे अगर कंट्रोल करना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है पुलिस वालों की। पुलिस वालों को इस मामले में बहुत तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, आत्मविश्वास के साथ लेना पड़ेगा। उनको ये छोड़ देना पड़ेगा कि ये इसका लड़का है, ये इसका लड़का है, ये इसने किया। उनको तगड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और इसमें जो उनके अच्छा, पुलिस के पास सारी चीजें हैं, सारा रिकॉर्ड है उनके पास, सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल करते इसको। इतने चैनलों में भी आता रहता है, अखबारों में भी छपता रहता है। हमारे प्रदेश की थोड़ी भौगोलिक स्थिति, जैसे 7 राज्यों से बहुत बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो सरकार के इर्द गिर्द भी घूमते रहते हैं। अब उनको उन पे कैसे ये हाथ डालेगी पुलिस, ये पुलिस के ऊपर है। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर पुलिस शक्ति मांग ले, पुलिस एक बार ये ठान ले कि हमारे यहाँ इस टाइप के अपराध नहीं होंगे, तो मंदिर से चप्पल चुराना भी मुश्किल हो जाएगा। पुलिस का खौफ होना चाहिए कि इसमें अच्छा। दूसरा क्या है, न्यायालय को इस टाइप के मामलों में तुरंत निर्णय देके सजा देना चाहिए। पुलिस का क्या खौफ, अब तो अमित शाह का खौफ होगा। उनके जब इस तरीके के निर्देश हैं खत्म करना है, तो शायद राज्य सरकार भी इस बात को समझ रही है और अब पुलिस भी समझेगी कि भाई ये निर्देश हुआ है, उस पर काम करना चाहिए, तो कठिन नहीं होगा। गोपाल जी के पास चलते। गोपाल जी, डबल इंजन में डबल चैलेंज, डबल ट्रबल भी है, लेकिन ये जो चैलेंज है, ये जो बातें आई है, सुझाव भी आया है, विपक्ष सवाल भी कर रहा है, क्या ये सब इंप्लीमेंट हो जाएगा जल्द से जल्द? निश्चित रूप से इंप्लीमेंट होते दिख रहा है। अभी अनिल जी ने बोला कि बड़े लोग इन्वॉल्व है। देखिए ना, महापौर के बड़े भाई बड़ा ही लोग तो हैं और वो जेल में हैं। बड़े लोगों को इन्वॉल्व हैं जो जेल में हैं, बिल्कुल उन पे कार्रवाई हो रही है। और शरीक जी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आदरणीय प्रवक्ता जी, 7 जिले है छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित है और एक सेंसिटिव जिला है गरियाबंद। आप उसको 15 जिला ना बोलिए, छत्तीसगढ़ के सदस्य थे, पता है। वही तो बात है, आप लोग तो झूठ बोलना, भ्रम फैलाने की राजनीति है। मंडल के कार्यकर्ता है, श्रम कल्याण मंडल की बात किया था। कांग्रेस में ये मंडल होता है क्या? अरे फिर भी कुछ बात करते हैं, कैसे लोगों को बैठाते हैं। विषय पे आइए, विषय पे आइए। जिले हैं, 2019 में भी अमित शाह जी आए थे, 2020 में भी अमित शाह जी आए थे। और आपका गृहमंत्री, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपका गृहमंत्री उस बैठक में नदारद था। आपके मुख्यमंत्री थे लेकिन आपके गृहमंत्री नहीं थे। तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। 2019 में भी सेंट्रल कमांड की बैठक हुई थी, 2020 में भी सेंट्रल कमांड की बैठक हुई थी और उसी में फेयर में हुई थी जहां ये बैठक 3 दिन पहले हुई है। तो ये सब जानकारियां थोड़ा मुझे लगता है चैनल पे आने से और भ्रम ना फैलाएं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ गोपाल जी, क्या करने वाली है, जो बातें कही गई है उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? देखिए मोहन जी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है और छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्रालय, वो वेपनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन पे काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी पुवर्ती जैसे जिले में पहुंच जाते हैं, पुवर्ती में बैठक लेते हैं, उसके बाद आमापल्ली में बैठक लेते हैं, उसके बाद दंतेवाड़ा पहुंच जाते हैं। एक दिन में आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ बैठक करते हैं, आत्मसमर्पित नक्सलियों से राखी बंधवाते हैं, उनके कैंप में जाके बैठ के बात करते हैं, उनके घरों में जाके बैठ के बात करते हैं। ये आपको काम नहीं दिख रहा है? ये क्या काम नहीं है? मुझे बताइए ना, 5 साल के कार्यकाल में आप एक फोटो दिखा दीजिए, इनका मुख्यमंत्री अगर किसी नक्सल कैंप में गया हो, इनका मुख्यमंत्री अगर किसी आत्मसमर्पित नक्सली से बात कर रहा हो, इनका मुख्यमंत्री, इनका गृह मंत्री किसी आत्मसमर्पित महिला से राखी बंधवा रहा हो, इनका मुख्यमंत्री, इनका गृह मंत्री अगर नक्सल के मोर्चे पर सेना के साथ बात करते दिखे, सेना के साथ फोटो फोर्स के साथ फोटो दिखे, जंगल वॉरफेयर कॉलेज में अगर फोटो दिखे, अगर पुवर्ती जैसे जगह में जाके फोटो खिंचाए या काम करते दिखे या भूमि पर बैठकर काम करते दिखे लोगों के बीच में, तो मुझे वो फोटो दिखाइए, वो फोटो आप लोगों के सामने प्रकाशित करिए, तब आप नियत पे बात करिएगा। कांग्रेस की तो नियत ही नहीं थी नक्सल के खिलाफ। मैं तो बार बार बोलता हूं, कांग्रेस के सारे लोग
अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए थे। कांग्रेस का मुख्यमंत्री निवास अर्बन नक्सलियों से घिरा हुआ था। गोपाल जी, लेकिन हमें अब पीछे की बात भूल के आगे की बात करनी है। सरकार कितनी तैयार है इस तरीके के लक्ष्य को? 17-18 महीने बचे हैं, क्या हो पाएगा ये 26 मार्च 2026? देखिए, कोई भी बात होती है मोहन जी तो आंकड़ों पे बात होनी चाहिए। मुझे बताइए, एक तरफ 5 साल का आंकड़ा है और एक तरफ 7 महीने का आंकड़ा है। अगर 5 साल में 70 नक्सली मार गिराए जाते और 7 महीने में 145 नक्सली मार गिराए जाते तो क्या नियत साफ नहीं दिखती? एक 5 साल की सरकार में 110 नक्सली आत्मसमर्पण करते और 7 महीने की सरकार में 350 नक्सली आत्मसमर्पण करते। क्या नियत और नीति नहीं दिखती है? मुझे बताइए ना, आंकड़ों पे बात करिए, आंकड़ों पे बात करना चाहिए। कांग्रेस को भी आंकड़ों पे बात करना चाहिए। ठीक है, चलिए गोपाल जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि अब क्या रहेगा, सरकार का रुख कैसा रहेगा? गोली का जवाब गोली बोली, किस तरीके की स्थितियां करेंगे? अब तो शाह साहब ने बता दिया ये लक्ष्य है, इसको हासिल कैसे करेंगे, ये जानना चाह रहे थे। आदरणीय गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी ने बड़ा साफ स्पष्ट में कहा, जो गोली की भाषा समझेगा उसको बिल्कुल जवाब गोली की भाषा में मिलेगा। जो आत्मसमर्पण के रास्ते में आना चाहता है, जो लोकतंत्र के रास्ते को अपनाना चाहता है, उनका सहृदय स्वागत है, खुले हाथों से स्वागत है। उनके लिए नीति नहीं बनेगी, उनके लिए नियत नीलानार जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनके लिए सारे काम हो रहे हैं, युवाओं से बातचीत हो रही है। हमारा प्रदेश का गृह मंत्री जी आदरणीय विजय शर्मा जी बोलते हैं फोन पर भी बात करने को तैयार। और इससे ज्यादा नियत स्पष्टता क्या होगी? इससे ज्यादा काम क्या हो सकता है कि अगर हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय विजय शर्मा जी पूरे महीने में कम से कम 5 दिन बस्तर के दौरे पर रहते हैं, इससे बड़ा नियत और क्या हो सकता है? एक गृह मंत्री जो 5 साल में एक बार नहीं जाता है और एक गृह मंत्री वो है जो महीने के 5 दिन बस्तर में बिताता है, तो इससे ज्यादा नियत और नीति स्पष्ट कैसे हो सकती है? ठीक है, चलिए, नीति और नियत दोनों स्पष्ट है और एक तरीके से रुख भी दिख रहा है कि जवाब देने के मूड में है केंद्र भी और राज्य भी। सारिक जी, इस तरीके की नीतियां पिछली सरकार में नहीं थी, लेकिन ये सरकार थोड़ी एग्रेसिव है, नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। इससे क्या लग रहा है, खात्मा होगा नक्सलियों का? देखिए मोहन जी, मैंने पहले शुरू ही अपने इस चर्चा की शुरुआत में किया था कि केवल और केवल बैठ के मीडिया में बयान देने से, जाकर फोटो खिंचा लेने से नक्सल समस्या का समाधान या इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर लोगों को दिग्भ्रमित करके राजनीति, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप भी सुनिए मेरी बात को, कहा ना, तो इस तरह की बातें नहीं होती है। आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अभी अभी 8 महीने की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी वो 15 साल सत्ता में रहे थे, तब उन्होंने क्या ऐसा कर दिया था कि छत्तीसगढ़ में आज भी नक्सल की समस्या मुंह उठाए खड़ी है। इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासियों की जो मूलभूत जरूरतें हैं, सड़क, पानी, बिजली, उनकी रोजी रोटी, उनका रोजगार, उनकी शिक्षा, उन पर कभी ध्यान देने की जरूरत नहीं किया। इनके कार्यकाल में जो पिछली रमन सरकार थी, वहां पर आदिवासी भाई बहन और बच्चे कैंपों में एक शरणार्थी का नारकी जीवन जीने को लिए मजबूर थे। और आज भी आप देखेंगे कि आने के बाद, मैंने तो आपको बताया कि भाई एक तरफ तो इनके गृह मंत्री बैठ के और इनके पूरे सरकार बैठ के ले रही है, और दूसरी तरफ नक्सली ने उन्हीं रविवार और शनिवार को वहां पे 2 हत्या कर दी। अब और तो और नक्सलियों पे तो दूर की बात, अपने भारतीय जनता पार्टी के एक सरपंच की हत्या हो जाती है दल्ली राजरा में। और रही बात नशे की, कारोबार की, बड़े आदमियों के, आज आप देखेंगे कि 8 महीने के कार्यकाल में, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी ने भी कहा कि वीआईपी रोड से लेकर सभी जगह देर रात तक नशे का कारोबार खुला हो रहा है। तो ये बिना किसी सरकार के और प्रशासन के संरक्षण के नहीं होता है। पबों में गोलियां चल रही है, युवाओं को किसी भी तरह से रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। नशे का कारोबार चाहे वो गीला हो सूखा हो, वो किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं है। और दूसरी बात, जहां पर पुलिस का थानेदार ही, आप चूंकि मीडिया में हम बैठे हैं, ये भी मीडिया में बैठे हैं, उनकी गाड़ी में गांजा रख के उनके ऊपर प्रकरण बनाता है, तो उस सरकार से आप कैसे नशे पे कंट्रोल की बात करेंगे? इस बात को भी वो झुटलाते, जैसे सब बातों को झुटला रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि नीति और नियत दोनों ही इनमें खोट है इनमें, और किसी भी प्रकार से केवल और केवल एक पूरी राजनीति करना ही इनका उद्देश्य, जनता को दिग्भ्रमित करना। बीजेपी लक्ष्य लेके चल रही है, नीतियां बता रही है, कांग्रेस को संशय लग रहा है। चौबे जी से समझते हैं, ये दोनों दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि दावे किसके सही हैं? देखिए, ऐसा है कि नक्सलवाद तो बहुत पुरानी, हमारे यहाँ पर पुरानी जड़ है, इसको समाप्त करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये दोनों सरकारें नक्सलवाद को लेके जो उन्होंने अपना मोटो बना रखा है, इसमें काफ़ी कुछ कंट्रोल होगा। लेकिन असली स्थिति ये है कि जब तक नक्सलवाद का वह
भाग जो अभी अछूता है, छूटा हुआ है कि जो यहाँ से मतलब जिनको ये लोग गोली मार रहे हैं या जिनको सरेंडर कर रहे हैं, ये तो प्यादे हैं। असली जो यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर बैठ के इनके जो आका हैं, जो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, जहाँ वहाँ पर बैठ के जो ये नक्सलवाद को चला रहे, अगर उस पर जब तक नकेल नहीं डालेंगे केंद्र सरकार, वो केंद्र सरकार का मामला है, जब तक वो उन पर कंट्रोल नहीं करेंगी तब तक ये नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। आज ये गोली वोली मार के कुछ लोगों को अरेस्ट करके कुछ दिन शांति ला सकते हैं, लेकिन फिर वो कुकर मुत्ते की तरह उगाएंगे, वो फिर वो वही सब काम करेंगे, क्योंकि ये इनका मोटो बदल चुका है। ये एक्चुअली बिजनेस हो गया है, धंधा है। ये नक्सलवाद का वो मोटो खत्म हो चुका है, अब ये धंधा है। जैसे अवैध नशे का धंधा है, ऐसे ही ये धंधा हो गया है। तो जो धंधे के एक्चुअल हीरो लोग हैं, जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए, जब तक उनको नहीं तोड़ा जाएगा तब तक ये नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, चाहे कितनी गोली चला लो और चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये बिजनेस है। नहीं, लेकिन ये जो इच्छा शक्ति थी वो पिछली सरकारों में नहीं थी। अब दोनों ही केंद्र और राज्य चाहती हैं खत्म हो, तो खत्म क्यों नहीं हो पाएगा? हाँ, नहीं, खत्म तो होगा। यहाँ पर गोलियां चलेंगी, खून खराबा होगा, खत्म होगा, दहशत क्रिएट होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं होगा। ये कुछ दिनों के बाद फिर वो उगाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस है उनका। ठीक है, चलिए, इसके पीछे की कई तरीके की स्ट्रेटेजियां हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के अपने राजनीतिक जो एक तरीके से स्टैंड होते हैं, उसके हिसाब से समस्याएं अभी बनी हुई हैं, कई जगह खत्म हो गई हैं, लेकिन लक्ष्य बड़ा है और इसे खत्म करने के लिए सम्मिलित होकर, यानी सबको साथ लेकर चलने की जरूरत बनी हुई है। हम इस पर नजर रखेंगे कि ये समस्या कब खत्म होती है। इस पूरी चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सारिक रईस खान जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और गोपाल जी हमारे साथ बने हुए थे बीजेपी से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज के ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।